हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पता ही है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं बिना किसी देरी के आज की ये दास्तान फिर से शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 2024 में, 2024 में, वो इसी साल में। और इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है डैमसेल। इस मूवी की शुरुआत होती है एक गुफा में। एक बादशाह होता है अपने एक सिपाही के साथ एक ड्रैगन का शिकार करने चला गया होता है। उस ड्रैगन का शिकार करने जब वो चला गया होता है, लेकिन वो ड्रैगन क्या करता है काम, वो उन सबको मार देता है। और लास्ट में उस बादशाह को पकड़ लेता है। वो बादशाह बोलता है उसको रहम कर दो, मुझे छोड़ दो। इस बात पे वो सीन खत्म हो जाता है। फिर अगले से दिखाया गया है सीन, जो सदियाँ गुजर जाती हैं। फिर एक जगह होती है, एक छोटा सा राज्य होता है। वहाँ पे एक राजा होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड बेफोल्ड, और उसकी तो बेटियाँ होती है। एक का नाम होता है एलोडी और दूसरी का नाम होता है फ्लोरिया। उनकी एक सौतेली माँ भी होती है। तो वह काफ़ी गरीब थे, काफ़ी गुर्बत से वो गुजर रहे थे। उनका जो जहाँ पे वो उनका राज्य था, उनका जो किंगडम था, उसमें काफ़ी गरीबी थी। लोग भूखे भूख से मर रहे थे, उनकी हालत बिल्कुल ही ख़राब थी। तो एक बार होता क्या काम, एक बार वहाँ पे जो दूसरा एक सल्तनत होती है, दूसरा किंगडम होता है, वहाँ की एक खबरी आती है। वो किंगडम कौन सा होता है? वो होता है औरिया का किंगडम। राज्य जो होता है वो उसका नाम होता है औरिया। वो काफ़ी मशहूर किंगडम होता है, काफ़ी मशहूर सल्तनत होती है। वहाँ से जो एक औरत आती है खबरी बन के, उनके यहाँ के लॉर्ड बेफोर्ड के यहाँ, वो बोलती है कि औरिया की जो रानी है, उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि आपकी जो बेटी है, बड़ी बेटी है, एलोडी है, हमने सुना वो बहुत खूबसूरत है। हम चाहते हैं कि उसका हाथ आप किंगडम औरिया में दे दे शादी के तौर पर। उनका एक बेटा है जिसका नाम है हेनरी, उससे उसकी शादी कर दे। तो इससे हम दोनों का फ़ायदा है। तो हमें बहू मिलेगी, तो आपको जो पैसे मिलेंगे, जो दौलत मिलेगी, इसके बदले में आपको जो दौलत मिलेगी, उससे आप अपने राज्य की हालत सुधार सकते हैं। तो लॉर्ड बेफोल्ड सोचा ये एक अच्छी खबर है। तो वो अपनी दो बेटी के साथ, और जो उसकी बीवी होती है, जो उन दो बेटियों की सौतेली माँ होती है, उसके साथ चले जाते हैं किंगडम ऑफ औरिया में चले जाते हैं। वहाँ जब वो पहुँच जाते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वहाँ की शान देखकर, शान और शौकत देखकर, वहाँ का महल देखकर, वहाँ के जो लोग हैं उनको देखकर, वो बोलते हैं कि एलोडी को बोलते हैं सब कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी जो शादी है जो यहाँ होने वाली है। तो फिर वो उनका स्वागत होता है। वो उनको अपने कमरे दिए जाते हैं। एलोडी अपने कमरे में सोती है। रात के वक्त एलोडी क्या करती है काम, रात के वक्त एलोडी कमरे की खिड़की से बाहर निकलती है। वो दूसरी तरफ जो महल का एक कमरा होता है, उसमें एक खिड़की पे देखती है तो वहाँ एक लड़की खड़ी होती है जो उसकी तरफ मुस्कुरा रही होती है। फिर एलोडी क्या करती है काम, फिर एलोडी अपनी छोटी बेटी फ्लोरिया को भी वहीं अपने कमरे में बुलाती है। उसको बोलती है एलोडी मुझे नींद नहीं आ रही, तुम इधर ही बैठो। तो दोनों आपसे बातें करने लगते हैं। तो अगली सुबह क्या होता है काम, अगली सुबह जो है एलोडी जो है वो रानी के सामने होती है। वहाँ पे हैरी भी होता है। हैरी और एलोडी की मुलाकात हो जाती है। उन दोनों में कुछ पहले काफ़ी ज़्यादा उन दोनों में जो था कॉमन कुछ नहीं था। उन दोनों में कुछ खास नहीं था। एलोडी को लगता था कि पता नहीं ये कैसा हो गया होगा। लेकिन फिर उनको दोनों को जब वो आपस में बातें करने लगते तो उन दोनों का एक चाहत थी उन दोनों की कि वो एलोडी भी और वो जो हैरी है वो दुनिया की सैर करना चाहते थे। तो इन दोनों बातों में उन दोनों में इत्तेफाक हो जाता है। उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। वो घोड़े पे चले जाते हैं, घूमने पे चले जाते हैं एक पहाड़ पे। वहाँ पे जो है किंगडम औरिया जो है, सल्तनत औरिया है, वहाँ का नज़ारा देखते हैं। ऊपर पहाड़ पे चढ़ के एलोडी काफ़ी हैरान हो जाती है, काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो वापस चले आते हैं महल में। और जो लॉर्ड बेफोल्ड है उससे रानी एक अकेले में मशवरा करने लगती है। तो लेकिन जब वो एलोडी का बाप वहाँ से बाहर निकलता है, वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसकी जो बीवी है, जो एलोडी की सौतेली माँ है, वो उसको बोलती है कि क्या हुआ, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताता। और अब जो एलोडी और फ्लोरिया की सौतेली माँ है, वो उस रानी से थोड़ा बातचीत बढ़ाने की कोशिश करती है, उसे दोस्ती बनाने की कोशिश करती है। लेकिन रानी उसको साफ इनकार कर देती है। बोलती है हम दोनों में दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं हो सकती है, तुमको पता है कि इस शादी में हम दोनों का फ़ायदा है, ज़्यादातर तुम्हारा ही फ़ायदा है। तो उससे बड़े बदतमीजी से उससे बात करने लगती है। तो वो जो है एलोडी और फ्लोरिया की सौतेली माँ, उसको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो एलोडी के पास चली जाती है, उसको बोलती है तुम ये शादी नहीं करना, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। तुम्हारा बाप भी जो है वो काफ़ी मायूस था, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलत होगा। लेकिन एलोडी बोलते हैं मैं इसके बारे में सोचूंगी। लेकिन एलोडी नहीं सोची। वो अगले दिन क्या होता है, उन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी तो हो गई, तो फिर क्या होता है काम, फिर एलोडी उस हैरी को बोलती है कि हम अब कहाँ जाएंगे। तो हैरी उसको बोलता है कि अब हमारी एक रस्म है, जो तुमने बताया था मुझे कि पहली बार जब तुम अपने कमरे में थी यहाँ, तो तुमने देखा था पहाड़ पे एक रोशनी जल रही होती है, हमें वहीं जाना है। तो एलोडी को वो वहीं पे ले जाता है, हैरी के साथ वो चली जाती है वहाँ पे हैरी उसको बोलता है कि हमारी एक रस्म है, हमें अपने जो पूर्वज है, हमारे जो मेरे जो दादा
परदादा है उनकी जो आत्मा उनको शांति मिलती है इससे, तो हमें एक रस्म निभानी होगी। उस पहाड़ पे जब वो जाते हैं तो उस पहाड़ के इस साइड और उस साइड एक गुफा होती है, तो बीच में पुल होता है, पुल के नीचे खाई होती है। उस पुल से वो होते हुए वो उस गुफा में चले जाते हैं। वहाँ उस हैरी की जो माँ है, जो रानी होती है, वो भी वहीं पे होती है। तो फिर क्या होता है काम में, फिर जो रानी है वो एलोडी के हाथ पे चाकू से उसको काट देती है और उधर हैरी का हाथ भी काट देती है, उन दोनों का हाथ को मिला लेती है। और फिर वो एलोडी को बोलती है अब तुम भी शाही खून में शामिल हो, तुम दोनों का खून अब मिल गया है। अब फिर हैरी क्या होता है, हैरी क्या करता है काम, हैरी एलोडी को बोलते मेरी आंखें बंद करो, मुझे तुम्हें गोद में उठाकर ले जाना होगा। तो एलोडी बोलते हैं मैं खुद चल सकती हूँ, लेकिन हैरी बोलता है ये रस्म है। तो एलोडी आंखें बंद करती है, हैरी उसको गोद में उठा देता है और पुल के बीच में ऊपर से चलने लगता है। जब वो पुल के बीच में पहुंच जाता है तो वो एलोडी को नीचे खाई में फेंक देता है। जब नीचे खाई में तो एलोडी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है। जब वो नीचे पहुंच जाती है उसको काफ़ी गुस्सा आता है। तो नीचे जब वो पहुंच जाती है उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है और वहाँ पे ड्रैगन उसका इंतज़ार कर रहा होता है। ड्रैगन उस पर हमला बोल देते, लेकिन एलोडी काफ़ी बहादुर थी अपनी माँ की तरफ, जो उसकी माँ गुजर गई थी। उसकी माँ ने उसको सिखाया था कि हार कभी नहीं माननी है। तो वो ड्रैगन से बच जाती है। और फिर क्या होता है काम, फिर एक सुरंग से होते वो आगे बढ़ती है, उस ड्रैगन से छुप जाती है। और जो ड्रैगन है वो बातें भी करता है, वो एलोडी को बोलते तुम कब तक छुपोगी, बाकियों ने भी ऐसे ही कोशिश की लेकिन तुम नहीं छुप सकती। तो फिर क्या होता है काम, फिर जब एलोडी होती है वो आगे पहुंच जाती है। आगे जब वो पहुंच जाती है वहाँ पे इसको थोड़ा बहुत पानी मिलता है और वहाँ पे कुछ चमकीले कीड़े होते हैं जिनसे नीली रोशनी जलती है, वो होते हैं। तो एलोडी क्या करती है, अपनी एक जो उसका लिबास था, ड्रेस पहनी होती है, उसमें एक जो उसके थैला होता लगा उसमें उन कीड़ों को जमा कर देती है और उन्हीं की रोशनी से वो आगे बढ़ती है। तो पहुंच जाती है एक जगह उस गुफा में, वहाँ पे पत्थरों पे लिखा होता है लड़कियों के नाम, वो सारी लड़कियां जो जिनको वहाँ फेंका गया था एलोडी से पहले। और वहाँ पे भी एक नक्शा बना होता है, उस नक्शे से दिखाया गया होता है कि कहाँ से बचने का रास्ता कैसा है, कहाँ से आता है। तो एलोडी जो है उस नक्शे को तरफ देखती है, वहीं से उस नक्शे को देखती है और उसी नक्शे को देखकर वो आगे बढ़ती है और आगे वो पहुंच जाती है एक जगह। उस जगह से ऊपर की तरफ रोशनी आ रही होती है ऊपर से उस रोशनी, और उसी जगह से एलोडी को लगता है कि मैं बाहर निकल सकती हूँ। लेकिन उससे ऊपर चढ़ने के लिए एलोडी को नुकीले पत्थर थे वहाँ चमकीले, जिनको हीरे बोलते थे, वहाँ उनसे चढ़कर जाना होता है। तो एलोडी नंगे पाँव थी, वो अपनी ड्रेस को फाड़ देती है और पैर पे कपड़ा बांध देती है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है और नीचे से ड्रैगन भी हमला कर देता है। तो एलोडी काफ़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ी जाती है, लेकिन पहाड़ के कोने पे वो जब पहुंच जाती है वो देखती है कि आगे से कोई रास्ता नहीं है, आगे से सीधे नीचे पहाड़ है, सीधे ढलान है। तो वो क्या करती है काम, वही बैठ कर रो पड़ती है। फिर वो एलोडी सुनती है कि नीचे से कोई खाई से कोई आवाज़ दे रहा है, तो वो नीचे चली जाती है। तो उसका बाप होता है, लेकिन एलोडी उसके सामने नहीं आ जाती है। उसका बाप जो है उसके साथ कोई सिपाही होते हैं, तो ड्रैगन उन पर भी हमला कर देता है, उसके बाप को भी वहीं पे मार देता है और एलोडी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती है, वो छुपी हुई ही रहती है। तो फिर क्या होता है काम, एलोडी जब वो छुपी हुई रहती है तो जब वो उसके बाप को मार रहा होता है तो वो उसका बाप जो होता है वो एलोडी को बोलता है कि तुम भागो भागो, मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे रोक के रखूँगा। तो उसी ड्रैगन उसके बाप जो है उसी के तरफ वो बिजी रहता है, उसी की तरफ वो लगा रहता है वो ड्रैगन। और एलोडी वहाँ से रस्सी उसने फेंकी होती है उसके बाप ने एक जगह से, तो वहीं से एलोडी ऊपर चली जाती है और ड्रैगन उसका पीछा करने लगता है। लेकिन एलोडी ये भाग जाती है ऊपर पहुंच के, वहाँ पे कुछ घोड़े रखे होते हैं उसके बाप ने। एलोडी क्या करती है काम, ड्रैगन भी पीछे से आता है, एलोडी घोड़े पे चढ़ जाती है, लेकिन एलोडी को लगता है कि ड्रैगन घोड़े को पकड़ लेगा। तो फिर क्या करती है काम, एलोडी नीचे पत्थर के एक छुप जाती है। अब ड्रैगन को लगता है कि ये तो एलोडी भाग गई, वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तो वहाँ काफ़ी जो इर्द गिर्द इलाका है उसमें आग लगा देता है। तो अब जो रानी होती है वो जब वो अंदर देखती है कि ड्रैगन ने कैसे आग लगाई है उधर उस जगह पे, तो उसको लगता है कि एलोडी ने क्या किया काम, एलोडी ने हमारा समझौता तोड़ दिया, उसने क्या किया काम। वो चली जाती है, कहाँ वो रानी, वो चली जाती है जो एलोडी की सौतेली माँ है उसके पास चली जाती है, उस पर हमला बोल देती है और वहाँ पे जो एलोडी की छोटी बहन है उसको पकड़ के ले जाती है और खाई से नीचे फेंक देती है। और एलोडी जब वहाँ जाती है तो उसको अपनी सौतेली माँ से पता चलता है कि जो रानी है उसने तुम्हारी छोटी बहन को ले लिया है। तो एलोडी बोलती है मैं कुछ भी करके उसे बचाऊंगी। तो एलोडी वापस चली जाती है उस खाई में। उस खाई में जब वो वापस चली जाती है तो एलोडी को वहाँ पर पता चलता है कि वो वहाँ देखती है कि जो ड्रैगन है उसके 3 बच्चे थे, उनके कंकाल वहाँ देखती है। तो फिर एलोडी को पता चलता है कि राजा ने, जो पहले सीन दिखाया गया था मूवी के, राजा ने जो है ड्रैगन के 3 बच्चों को मार दिया था। तो फिर समझौता हुआ था क्या कि ड्रैगन राजा के जो उस किंगडम है जो औरिया है उसको कुछ नहीं करेगा अगर राजा अपनी बेटियों को यहाँ फेंकता रहेगा।
तो क्या होता है काम, अब जो ड्रैगन है वो यही समझता था कि एलोडी जो है वो भी राजा की बेटी है, क्योंकि उनका खून जो है, क्योंकि वो रानी ने उसका खून जो है शाही खून बना दिया था हाथ काट के। तो फिर क्या होता है काम, वो ड्रैगन जो है एलोडी पे हमला कर देता है। एलोडी से बोलती है कि तुम झूठ बोला गया है, हम राजा की बेटियां नहीं है। लेकिन ड्रैगन बोलता है तुम सिर्फ झूठ बोलती रहती हो और कुछ नहीं। तो फिर एलोडी और ड्रैगन के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। एलोडी उसकी आँख भी ज़ख्मी कर देती है, उसके हाथ जो ड्रैगन का आगे वाला पंजा है वो भी ज़ख्मी कर देती है। फिर एलोडी क्या करती है, मेलोडी आगे एक उस ड्रैगन को जाल में फंसाती है, वो पीछे चली जाती है। एक वहाँ पे एक पत्थर होता है, वो पत्थर जो होता है वो थोड़ा ड्रैगन की तरफ मुड़ा हुआ होता है, कर्व्ड होता है। तो वो एलोडी उसी के सामने खड़ी हो जाती है और ड्रैगन को बोलती है कि आओ जलाओ मुझे। ड्रैगन जब आग फेंकता है मुंह से एलोडी की तरफ, एलोडी वहाँ से कूद जाती है दूसरी तरफ और जो वो आग है वो उस पत्थर पे लग जाती है, तो वो वापस मुड़ जाती है। वो आग उस ड्रैगन पे खुद आ जाती है और ड्रैगन काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। अब होता क्या है काम, अब जो एलोडी है वो ड्रैगन के सामने खड़ी होती है। वो क्या करती है काम, वो जो नीली लाइट छोटे से वो कीड़े वो उनको ड्रैगन पे डाल देती है। और उन कीड़ों में क्या सलाहियत थी, उन कीड़ों में सलाहियत थी कि वो ज़ख्म को जल्दी भर देते थे। क्योंकि उन्होंने पहले जब एलोडी जो है जब ड्रैगन ने उसको जला दिया था, उसके टांग और हाथ और पाँव उसके जलाए थे, तो उन्हीं कीड़ों ने एलोडी को क्या किया था, ठीक किया था। तो वही कीड़े जो है एलोडी उस ड्रैगन पे फेंक देती है और फिर क्या करती है काम, वो ड्रैगन जो है ठीक हो जाता है। वहाँ से फिर सीन दिखाया गया है सीधे उसी राज्य में, औरिया के राज्य में। वहाँ पे एक दूसरी शादी हो रही थी हैरी की एक दूसरी लड़की के साथ। उस लड़की को भी अब बलि चढ़ाया जाता, लेकिन वहाँ पे जो है एलोडी पहुँच जाती है। वो सब हैरान हो जाता है कि एलोडी जिंदा कैसे है। एलोडी उसको बोलती है, हैरी उसको बोलता है एलोडी मुझे माफ़ कर दो, मुझे काफ़ी अफसोस है जो मैंने तुमसे किया है। एलोडी उसको बोलती है तुम चुप करो, तुम सबको अब भुगतना पड़ेगा। और वो उस जो वहाँ पे दुल्हन होती है जो अब बलि चढ़ने वाली थी, उसको बोलती है कि अगर तुम क्या करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम्हारी अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत है तुम वहाँ से भाग जाओ। वो सब नहीं मानते, वो सब उसको जाने नहीं देते। लेकिन तभी वहाँ पे वो ड्रैगन वापस आ जाता है। ड्रैगन जब वापस आ जाता है तो सब डर जाते हैं, सब जब डर जाते हैं तो वो दुल्हन भी वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पे रहती है फिर वो जो रानी है उसका बेटा हैरी, और वो उसकी जो सिपाही थे वो वहाँ रहते हैं। एलोडी उनको बोलती है कि अब तुम भुगतो मेरी सज़ा, जो तुमने मेरे साथ जुल्म किया उसकी सज़ा भुगतो, और जो तुमने मुझसे पहले जो लड़कियाँ थी उनके साथ किया उसकी सज़ा अब तुम भुगतो। तो ड्रैगन क्या करता है काम, ड्रैगन आग छोड़ता है, वहाँ सारे महल को जला देता है। रानी भी हेनरी भी सब जल जाते हैं और एलोडी का बदला जो है वो पूरा हो जाता है। और फिर क्या होता है काम, फिर आगे चल के किसी भी मजलूम लड़की को वहाँ पे बलि नहीं चढ़ाया जाता। तो फिर होता क्या है काम, फिर दिखाया गया है सीन, एलोडी जो है अपने घर की तरफ वापस चलने लगती है। एक समुद्री जहाज़ में होती है, उन्होंने उस समुद्री जहाज़ में खूब सारी दौलत रखी हुई होते हैं, सोने के जो सिक्के हैं वो रखे होते हैं। और वो अपनी जो उनका जो अपनी ज़मीन है, जो उनकी अपनी लैंड है जहाँ पे वो रहते हैं, उसकी हालत सुधारने के लिए एलोडी अपनी माँ को बोलती है, सो तेरी माँ कि इतना हमारे लिए काफ़ी है, हम अब अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से गुजारेंगे। और ऊपर से क्या होता है काम, जो ड्रैगन है वो भी उनके साथ होता है। असल में अब जो ड्रैगन था वो एलोडी का दोस्त बन गया था, क्योंकि एलोडी ने जो क्या किया था काम, उसको मारा नहीं था, उसकी जान बचाई थी और उसकी आंखों के सामने सच्चाई लाई थी। तो यहाँ पे होती है फिल्म की हैप्पी एंडिंग। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।